नमस्कार। ये लगभग एक 34 वर्षीय महिला का पाम है। ये जो हैंड प्रिंट आपके सामने दिख रहा है, ये इन महिला के पिताजी ने फॉरवर्ड किया है और इन्होंने प्रश्न भेजा है कि पहली शादी इनकी हुई, वो अभी इन लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, मियाँ बीवी। तो क्या ये जो शादी है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी? दूसरा, अगर नहीं टिकेगी तो दूसरी विवाह कब होगी? कोई कोर्ट केस या जेल यात्रा के योग इन्होंने ये भी पूछा है। और आगे की लाइफ कैसी रहेगी, यानी कि इनका फाइनेंशियल पोजीशन और जीवन कैसे रहेगा, इस बारे में भी ये पूछना चाहते हैं। देखिए, आपके सारे प्रश्नों को मैं सम्मिलित करते हुए आपके हैंड का एनालिसिस चालू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके जो जिस हिसाब से आपने प्रश्न किया है और जिस हिसाब से मैं इस हाथ को देख पाया हूँ, तो इस हाथ में ईश्वर ने इनको धन दौलत पद प्रतिष्ठा तो दिया, लेकिन दाम्पत्य के सुख में इनको कमी आएगी और आई भी है और आगे भी आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। एक जो चांसेस हैं, चूँकि इन्होंने अपना एज 34 बताया है, तो मुझे लगता है अभी रिसेंट में ही 6 महीना आगे पीछे पकड़ सकते हो। अभी नहीं हुआ तो 6 महीना आगे, और हो गया है तो 6 महीना के अंदर में ही ये हुआ होगा। अभी किसी न किसी के साथ में इनका अटैचमेंट अभी है। अगर वो ये अच्छा अवसर है, ये अटैचमेंट को अगर वो एक रिश्ते का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो हो सकता है विदिन 6 मंथ आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं हैंड के एनालिसिस। सबसे पहले देखिए, बुद्ध की उंगली बहुत छोटी है। जब इतनी छोटी बुद्ध की उंगली होती है तो ये इसके बहुत सारे मायने हैं, और इस हाथ के हिसाब से इसके बहुत अलग अलग भी मायने निकलते हैं। अब चूँकि आपने विशेष रूप से मुझे कहा है जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव आपको दिखता है आप ओपनली कहें, तो देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक पिता हैं और कुछ बातें इनमें नेगेटिव ज़्यादा लगती है मेरे को, ख़ास करके इनके व्यक्तित्व को लेकर। देखिए, छोटी उंगली जब भी हो जाए और भाग्य रेखा जब जाते जाते हृदय रेखा पर लपटा जाए, ठीक है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हृदय रेखा पे भाग्य रेखा का लपटा जाना और उंगली हाथ में छोटी हो जाना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, ये इनके हाथ में एक योग होता है हस्तरेखा में, जिसको हम बोलते हैं उल्टा योग। अब ये नाम तो बड़ा अजीब है इसका, योग का। ऐसा नहीं है कि इसको गलत सेंस में नहीं लेना है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे लोगों को दाम्पत्य का सुख बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना, उल्टा योग। ठीक है, इसको हस्तरेखा में नाम ही दिया गया उल्टा योग के नाम से। तो ये स्थिति, एक तो वैसे में अपने आप में ये उल्टा योग का निर्माण होता है जब हस्तरेखा में हृदय रेखा और भाग्य रेखा जब एक दूसरे से लपटा जाए, और ऊपर से जब उंगली छोटी हो जाए, तो ये क्या करती है, ये बुद्धि का नाश करती है। बुद्धि जहाँ आदमी को लगाना चाहिए, अब देखो शुक्र, इनका शुक्र बहुत अच्छा, बहुत शानदार शुक्र। तो शुक्र की स्थिति बहुत तगड़ी है और बुद्धि का नाश कर रहा है, और इनको उल्टा योग दिया हुआ है। इसी कारण से ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर हो जाते हैं, या ऐसा कोई अफेयर हो जाता है जो बिना सोचे समझे आवेग में, उत्तेजना में किया गया फैसला होता है, जो बाद में इनको दुख देता है, तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो उल्टा योग का निर्माण इनको करना था। तो इस आवेग ने इनको ये तकलीफ़ देना था, इसलिए ऐसा हुआ स्थिति। एक यहाँ से रिजल्ट ये भी निकलता है। दूसरा चीज़, उंगली का छोटा होना। ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक क्षमता या वाक शक्ति, ये सारी चीज़ों में ऐसे लोग थोड़े से कमज़ोर देखे जाते हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में इनको थोड़ी परेशानियां होती हैं। अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाना, एक प्लेटफॉर्म में अपने आप को जहाँ पे साबित करना है वहाँ पे ऐसे लोग नहीं कर पाते, ये इसी स्थिति भी होती है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर मैं देखूं तो इनके हाथ में गुरु की उंगली काफ़ी सुंदर लंबाई लेके चल रही है, सूर्य की उंगली से लंबी है। एक महिला के लिए मैं हमेशा कहता हूं गुरु की उंगली का अच्छा होना बहुत अच्छा हो बात है। अब देखो, इनको गुरु की उंगली अच्छी है, इसका मतलब ऐसे लोगों को
एक अच्छे गृहिणी इन लोग होते हैं, घर को अच्छे से संभाल के रखने वाली बात आती है। और यहाँ पे बात आ रही है घर को अच्छे से संभाल के ना रखने वाली बात, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों चीज़ें ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो इनके हाथ में जो रिजल्ट आ रहा है, चूँकि यहाँ पे एक योग जनरेट है उल्टा योग, तो इन सारे चीज़ों को हम जोड़ेंगे तो हम गृहस्थ के जीवन पे तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, या फिर ऐसी भी स्थिति जनरेट हो सकती है कि ये अपने पार्टनर के प्रति लॉयल थे, ठीक है, लेकिन इनको इमोशनल सेटबैक मिला, ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है क्योंकि गुरु की उंगली अच्छी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए गुरु क्या है, विद्या बुद्धि और संतान धन के कारक हम कहते हैं। तो देखिए आपको मैं बेशक मैं बोल रहा हूँ शुक्र बहुत शानदार कंडीशन में है जीवन में, और ये 4 फैलेंज बना हुआ है और संपूर्ण रूप से 4 फैलेंज है। ऐसे लोगों को धन दौलत की, सुख सुविधाओं की, लग्जरीज की कमी नहीं होती। तो यहाँ पे गुरु भी अच्छा है तो आपको एजुकेशन अच्छा मिला, आपको अच्छा उच्च पद प्रतिष्ठा भी मिल सकता है, ये ऐसी स्थिति जनरेट होती है यहाँ से। लेकिन अगर गृहस्थ की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ। ये जो फोल्डिंग यहाँ पे रेखा आती है ना, एक तो बहुत गाढ़ी होके आई है, ये अच्छी नहीं है, ये रेखा हमेशा तकलीफ़ देती है, ये दाम्पत्य के सुख को छीनती है, दाम्पत्य के सुख में कमी करती है, ऊपर से भाग्य रेखा जाके लपटा भी रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें यही रिजल्ट निकालूंगा, दाम्पत्य को छोड़कर बाकी चीज़ों के लिए, धन के लिए, आपके ज्ञान संबंधी मैटर के लिए आपको गुरु सपोर्ट किया, शिक्षा के लिए सपोर्ट किया, पद प्रतिष्ठा के लिए सपोर्ट किया, लेकिन दाम्पत्य का सुख आपको गुरु नहीं दे पा रहा है, वहाँ पे मारक की स्थिति बना रहा है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे गुरु की उंगली लंबी होने का क्या अर्थ है, ऐसे लोगों के हाथ से खाना अच्छा बनता है, खाना इन लोग स्वादिष्ट बनाते हैं। हाँ, और चूँकि ये प्रतिनिधित्व अधिकार का भी कारक बनाता है गुरु, लीडरशिप का कारक, तो ऐसे जो लोग होते हैं, अब देखो एक मंगल के साथ में इसका अगर मैं कनेक्शन बिड़ाता हूँ तो क्या होता है, ये यहाँ पे आपके मंगल पे बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी हैं, ये बनाता है आपको मांगलिक, ठीक है। और मंगल का पर्वत ठीक ठाक उभार लिया हुआ है, तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, इन सारे चीज़ों को भी मंगल बताता है। तो ऐसे लोग थोड़े से अपने पार्टनर के ऊपर अधिकार चाहते हैं, उनको कंट्रोल करने का इनका हमेशा सोच रहता है, ये चाहते हैं कि हमारा चले, ये स्थिति यहाँ बनती है। थोड़ा सा इन लोग बोलते हैं रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं ऐसे लोग, अगर मंगल से इसका कनेक्शन जोड़ के देखता हूँ तो। बाकी ये आपके अंदर का स्वाभिमान है तो अभिमान भी है, तो थोड़ा सा घमंड से आपको बचना चाहिए। और चूँकि वाक शक्ति कमज़ोर है तो अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिए, ये अग्रेशन आपको आपकी वाणी पे झलका सकता है, ठीक है, आपको इसका ध्यान देना। ये कनेक्शन तीनों का अगर जोड़ेंगे आप तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर में आपके ईगो को हर्ट करने वाली कोई भी बात आती है तो आप मंगल विस्फोटक हो जाते हैं और आपको आपकी वाणी पे संयम नहीं हो पाता, आप क्या बोल जाते हैं ये बाद में आप सोचते हैं। तो आपको वाणी से संबंधित चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तोल मोल के बोलना चाहिए, थोड़ा अपने अभिमान पे नियंत्रण रखें। देखिए ये अभिमान को बताता है, बेशक ये अभिमान को बताता है, ऐसे लोग थोड़े घमंडी होते हैं, इनको अपने ईगो पे, अपने खिलाफ कुछ भी थोड़ी सी भी बात सुननी पसंद नहीं होती, बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो नहीं हो पाती। ये लंबी होने से आदमी अपने डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी एग्रेशन को झलका के निकाल लेता है, लेकिन ये जब छोटी हो जाए ना तो ये भी इंसान को विस्फोटक बनाता है वाणी से, ये वाणी का क्षेत्र है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए, शनि की उंगली ठीक है, शनि की उंगली में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है, शनि की उंगली ओके है, हल्की टिल्टेड है सूर्य के साइड में। तो ये इसका क्या मतलब होता है, जब भी ऐसा टिल्टेड होता है तो ऐसे लोगों को जब 7.5 का पीरियड आता है तो थोड़ा सा 7.5 इनको तकलीफ़ देता है, हालांकि बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है, माइनर है, तो उतना कोई ज़्यादा इशूज़ इसमें नहीं आएगा, चिंता की वैसी कोई बात नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं, अंगूठे पर बहुत शानदार अंगूठा है, बहुत कम ऐसा अंगूठा देखने को मिलता है, देखिए बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक फिश साइन भी दिख रहा है, ये देखेंगे अगर आप, यहाँ पे एक फिश साइन बनता हुआ दिख रहा है। शुक्र पे फिश साइन होना अच्छा बात है, ये इंसान को बताता है ऐसे लोगों का कभी भी धन की कमी इन लोग को नहीं होती। कैसे धन की कमी नहीं होती, ऐसा धन जिससे कि इनको सुख सुविधा पे कमी आए, ठीक है। यानी शुक्र हमारे लग्जरीज़ का कारक है, ठीक है, शुक्र हमारे लग्जरीज़ का कारक है, सुख सुविधाओं का, भोग विलास का कारक है। तो हमको भोग विलास से संबंधित चीज़ें, चाहे वस्तु विशेष का भोग हो या इंद्रिय भोग हो, हमको कभी कमी नहीं होती।
ऐसे लोगों के एक से अनेक संबंध भी होते हैं और ऐसे जो संबंध होते हैं ये उजागर नहीं होते। अब चूँकि यहाँ पे देखिए अपना अपना हर ग्रह फल देता है। इसने आपको भोग विलास दिया, लेकिन यहाँ पे आपको इसने आपको मारक स्थिति दिया गुरु ने, ठीक है। तो इसके कारण से आपको एक इंसल्टिंग मोमेंट भी देखने को मिल गया आपको लाइफ में। अभी मैं और आगे बताऊँगा लाइफ लाइन पे। एक और भी योग है जो मैंने बहुत पहले बताया था कि कैसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। तो जो योग उनमें बताया था उनमें से एक योग इनके हाथ में है। अब देखिए वो कितना फलित हुआ इनके हाथ में जीवन में भी। तो एक स्थिति यहाँ पे बनी। बाकी धन दौलत के लिए आपको कमी नहीं आएगी। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला बहुत सुंदर है। जब ऐसा फर्स्ट फैलेंज हो ना तो ऐसे लोगों को इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इनका विल पावर स्ट्रांग होता है। जो भी ये टारगेट बनाते हैं, जो अपना सोच है वो उस गोल को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। हाँ ज़रूर ये सेकंड फैलेंज लंबा है। तो देखिए थोड़ा सा मैं पहले ही बोला, ये जब छोटी हो जाए और ये लंबा हो जाए ना तो ऐसे लोग थोड़े से तर्क ज़्यादा करते हैं, तार्किक ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ जनरली बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते। मीन में बहुत निकालने की आदत, ये थोड़ी तर्क शक्ति ऐसे लोगों की बढ़ती है। तो ये अपने आप में पॉजिटिव भी है कुछ जगह पे, तो कुछ जगह पे नेगेटिव भी है। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे ज़रूरत ना महसूस हो, लगे कि इन चीज़ों से आपको तर्क से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ज़्यादा गहराई पे ना जाएं। क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें भी कभी बड़ी रूप लेती हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि उंगली छोटा है इसीलिए मुझे नेगेटिव सेंस पे जा रहा है, बाकी कोई इश्यूज़ नहीं, ठीक है। अब देखिए पर्वत पे बात कर लेते हैं। बुद्ध का पर्वत, खड़ी लकीरें काफ़ी हैं और अच्छी लंबाई पे, और बुद्ध का पर्वत भी ठीक ठाक उभरा हुआ है। तो बुद्ध का पर्वत जब ठीक ठाक उभार लिया हुआ है, खड़ी लकीरें हैं, तो ये बताता है इंसान के अंदर में, ये आपका फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है बुद्ध, ठीक है। तो ऐसे लोग त्वचा, क्योंकि बुद्ध त्वचा का भी कारक होता है, तो ऐसे लोगों के जो फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होता है, दिखने में अच्छे होते हैं, हंसमुख स्वभाव होता है। यहाँ पे फ्लर्ट लाइन भी है, ये फ्लर्ट लाइन है। ऐसा होने से आदमी हंसमुख स्वभाव का होता है, कितना भी प्रॉब्लम आए तो हंस के आगे बढ़ना, उसको गुजार देना, उसमें भूल जाना प्रॉब्लम को, ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा उभार आया है। तो बुद्ध का पर्वत हल्का खिसक रहा है सूर्य के साइड में, तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद आता है, ऐसे लोग अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी सूर्य की लकीर पे देखिए कुछ थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे। जब ये सूर्य की रेखा ऐसी हो, ये इस पर नेगेटिव लाइनें आके काट रही हैं इसको, और एक यहाँ पे ब्रांच इसकी अंदर गहराई पे जाती हुई दिख रही है, एक इधर से भी गहराई पे जाती दिख रही है। तो देखिए ये इंसल्टिंग मोमेंट जो मैंने कहा ना, नाम खराब होना, या फिर बोलो कि अपनी अपेक्षाओं पे बार बार आदमी को दुख होना, धोखा खाना, एक स्टेबिलिटी की हमेशा तलाश में रहना, एक बेचैनी, स्थायित्व की बेचैनी, ये उसको दिखाता है। तो ये बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है, फिर भी पर्वत सामान्य स्थिति में है। पर्वत में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पर्वत ठीक ठाक है। रेखा थोड़ी बिखरी हुई है, थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा। जो एज में जो योग बने उसके कारण से ये स्थिति बनी हुई है। मैं अभी जीवन रेखा में आऊँगा तो वो भी चीज़ डिस्क्राइब करूँगा। बाकी देखिए शनि का पर्वत फ्लैट है, तो आप अपने काम के लिए मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती स्वभाव है आपका। ऐसे लोग मेहनत से जी नहीं चुराते। अभी जो भी आपका अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज पे मैंने बताया, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो इच्छा शक्ति को ये परिश्रम से हासिल करने में कोई भी ये कसर नहीं छोड़ते, ऐसे लोग परिश्रमी होते हैं। बाकी देखिए गुरु पे, तो गुरु पे मैं पहले बोला उंगली अच्छी है, मैंने उंगली के बारे में पॉजिटिव बातें की हैं, लेकिन पर्वत आपका उभार यहाँ पे मुझे नहीं दिखता है। बहुत बहुत सामान्य सी स्थिति है, और ऊपर से ये बहुत फोल्डिंग यहाँ पे आ रही है। तो देखिए गुरु का पर्वत, मैं पहले ही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, दाम्पत्य जीवन को छोड़कर बाकी चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए, धन के लिए अच्छी स्थिति है, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पे। मंगल पे जब ऐसी बारीक रेखाएं टूटने लगे, ये आदमी को मांगलिक बनाती हैं, ठीक है।
अब ये इनका, अब चूँकि लेडीज़ के हाथ में जब ऐसी स्थिति बने ना, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को लेडीज़ प्रॉब्लम जो होगा, यानी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूट्रस से हार्मोनल अनबैलेंस होना, इन सारी चीज़ों थोड़ी सी तकलीफ़ देखने को मिलती हैं। और चूँकि अभी मान लीजिए आप कभी भी गर्भ धारण की प्लानिंग करेंगे आगे, जब ऐसे कोई स्थिति बने तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये कभी कभी मिसकैरेज वगैरह का भी प्रॉब्लम देता है इंसान को, बार बार जब रेखाएं काटने लगे राहु रेखा मंगल से, तो ये स्थितियाँ बनती हैं। हालांकि मंगल पर्वत का सेपरेटली बात करूँ तो मंगल पर्वत अच्छी स्थिति में है। ऐसे लोग एथलेटिक पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोग इम्यूनिटी पावर इनका अच्छा होता है। जनरली जो थोड़ा मोड़ा जो इन्फ्लुएंजा वगैरह है, इन सारी चीज़ें इनको ज़्यादा परेशान नहीं करती। अब चूँकि ये क्रोध, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन भी है, तो इनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। वाणी पे आपको संयम देना है, गुस्से को अपनी वाणी पे हावी ना होने दें, ठीक है। बाकी बाहरी मंगल की बात करें, बाहरी मंगल भी उत्तम कंडीशन में है। कुछ लकीरें हैं जो माइंड लाइन की तरफ झांक रही हैं, तो ऐसा कभी ना कभी जीवन में कोर्ट कचहरी का मैटर ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। अब ये कब होगा, ये स्थिति बता पाना कठिन है। जिस उम्र में राहु रेखा का जोर ज़्यादा रहता है, उस उम्र में ज़्यादा संभावना होती है। इससे अभी ये केवल इंडिकेशन है, इससे उम्र नहीं बताया जा सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, जेल यात्रा का जो आपने प्रश्न किया, बिल्कुल भी ऐसा कोई योग नहीं है, ठीक है। जेल यात्रा का कोई योग मुझे नहीं दिखता है। बाकी चलिए, मंगल बाहरी अच्छा होने का, मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। कितना भी परेशानी आ जाए, मैंने पहले कहा यह फ्लर्टी नेचर है, ठीक है। तो कितना भी परेशानी आ जाए, हंस के उस परेशानी का सामना करने की स्थिति, क्योंकि मंगल साहस है, उस परेशानी को साहस से अपना सामना करते हैं, मुस्कुरा कर सामना करते हैं। ऐसी स्थिति बनती, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके इन लोग नहीं बैठे रहते। बाकी शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र का अंगूठा तो स्ट्रांग है ही है, पर्वत भी बहुत सुंदर पूरी शनि के क्षेत्र के अंदर घेरे हुआ है। तो शुक्र से संबंधित जो भी लग्जरी से संबंधित चीज़ों में आपको जीवन में कभी कमी नहीं होगा। एक से अनेक वाहन के आपको सुख मिलेंगे, घर बंगला गाड़ी सारा सुख मिलेगा, अपोजिट जेंडर का भी सुख मिलेगा, ठीक है। और जो भी लग्जरीज हैं लाइफ में, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। शुक्र अच्छा है आपका। चंद्रमा भी आपका, मैं बोलूँगा सामान्य स्थिति है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन आपके लिए फेवरेबल है। ये जब गोलाई पे चले, पहला पॉजिटिव साइन, जब ऐसा गोलाई पे चले तो ऐसे लोगों का जीवन अच्छा बीतता है। धन के मामले में अच्छा है, मजबूत भी बनाता है, मन को मजबूत बनाता है, एकाग्र बनाता है। और ऐसे जिनको रहता है, ऐसे लोगों को म्यूजिक से संबंधित, साहित्य से संबंधित चीज़ों पे इंटरेस्ट होता है, कला से संबंधित लगाव होता है, म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। आप देखिए कुछ लकीरें हैं यहाँ पे, ये जो छोटी छोटी, ये आदमी को यात्रा बहुत कराती हैं, यात्रा की रेखाएं कहते हैं। बहुत छोटी छोटी यात्राएं भी बहुत की आपने, और कुछ लकीरें तो बहुत लंबी हैं, ठीक है। तो ये विदेश यात्रा के तरफ में, तो ये महिला अभी लंदन में भी रहती हैं। अब देखिए इनके हाथ में सेटलमेंट का भी पूरा योग है, ये देखिए पूरा जीवन रेखा पे जाके कनेक्टेड है लाइन। तो ऐसे लोग विदेश में सेटल होते हैं या फिर बहुत लंबा समय तक विदेश में बिताते हैं, और बार बार यात्राएं तो बहुत करेंगे आप, छोटी मोटी यात्राओं का सिलसिला आपके जीवन में बहुत है, ठीक है। बाकी चंद्रमा आपका इस हाथ में मैं आपको दिखा दूं, ये चीज़ थोड़ा नेगेटिव दिखा था मुझे। देखिए आपका इस हाथ में अगर देखें हम, ये आप देखेंगे अगर यहाँ पे, तो आपको दिखेगा क्या, ये घेरा यहाँ पे आपका जाके ख़त्म हुआ, और उसके बाद से चंद्र और शुक्र एकदम बिल्कुल मिलान हो गया है, ये एकदम फ्लैट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में केतु भी उभर के आ गया है और तीनों को एकदम समतल कर दिया है। तो ये देखो, ये ऐसी स्थिति जनरली आपको विदेश में सेटल व्यक्ति का, या विदेश यात्रा में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके हाथ में ज़्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि जीवन रेखा छोटी है ना, और इस हिसाब से अगर ये देखें हम इसको, तो आपको गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम
यानी गैस से खाने का जो पाचन शक्ति है वो थोड़ा सा कमज़ोर करता है ऐसे समय में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम या जलोदर रोग जिसको हम कहते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को थोड़ा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो खाने पीने का संयम रखें, एक नियमित दिनचर्या रखें, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए आपको, ठीक है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा। बाकी देखिए, चलिए अब मुख्य रेखाओं पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा कभी भी जाके एक गड्ढे पे नहीं जाना चाहिए। जब कभी भी गड्ढे पे जाए तो ये भी अपने आप में एक योग बनता है, इसको भी उल्टा योग बोलते हैं, एक योग यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये ऐसे लोग ओवर इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, छोटी सी बात को दिल में लगा के बैठे रहेंगे। इस टाइप का भी पर्सनालिटी ऐसे लोग होते हैं। छोटी सी बात कब इसको हट कर जाए आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्वार्थ को भी बताता है। बाकी देखिए, आपकी जो रेखा की क्वालिटी है, हृदय रेखा की क्वालिटी, ये काफ़ी डिस्टर्ब है, बीच बीच में साकित हो ही रहा है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। और रेखा का कलर भी देखें तो थोड़ा डार्क होके चल रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में आदमी इमोशनल जो है परेशान रहता है, भावनात्मक रूप से हर्ट होते रहता है, एक नहीं अनेक बार हर्ट होता है, कभी कभी धोखे का भी शिकार होता है। इन सारी चीज़ों को ये बताता है। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा में ये जो मेन पीरियड आपका यहाँ तक तो बहुत अच्छी, देखिए मस्तिष्क रेखा की लंबाई बहुत अच्छी है, लंबाई में कोई शिकायत नहीं, लंबाई उत्तम लेके चल रही। तो मानसिक रूप से आप बड़े सुदृढ़ हैं, साहस भी आपके अंदर मंगल दे रहा है, तो आपको प्रॉब्लम आए तो भी फेस करने में आप गुरेज नहीं करेंगे। शिक्षा आपको अच्छी मिलेगी, गुरु की उंगली लंबी है, मस्तिष्क रेखा लंबी है, तो बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। उच्च शिक्षा, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन कुछ यहाँ पे देखना है, ये यहाँ से देखें आप, ये जो पीरियड है यहाँ पे माइंड लाइन आपकी एक तो सीधी जाके कर्व हो रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ी सी गाढ़ी हो रही, देखें आप, ये खास करके ये पीरियड पे थोड़ी डार्किश हो रही माइंड लाइन। तो ये जो पीरियड है ना, यहाँ पे इंसान को थोड़ा ज़्यादा, जब कभी डार्क होती है तो स्ट्रेस ज़्यादा देती है, मानसिक पीड़ा को ये बताती है। तो माइंड लाइन पे मैं कुछ एज आपको पैरेलल बता दूं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। ये जब आपका 34-35 का एज आएगा, ठीक है, तो इसको 34 इन बिटवीन 35 मान के चलना। इसी एज पे जो मैंने आपसे कहा है, एक सेकंड शादी का आपने चांस के बारे में पूछा था, तो मुझे ऐसा लगता है इस उम्र में आपको दिल दिमाग का कनेक्शन हो रहा है। इसका मतलब इस एज में आपके चांसेस हैं किसी के साथ में अटैचमेंट होने का। इस अटैचमेंट को आपको रिश्ते का नाम देना चाहिए, इस वे में आपको प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको ये विशेष रूप से सजेस्ट करूँगा कि इसको केवल रिलेशनशिप में मत रहने दीजिए, इसको अगर नाम दे दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद की माइंड लाइन की स्थिति में सुधार मुझे दिखता है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको रिश्ते का नाम देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, मैं यही कहूँगा आपको। बाकी चूँकि आपने पहले वाला एक प्रश्न कहा है कि पहले वाले से वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो देखिए यहाँ पे इस फ़ोटो में तो क्लियर नहीं है, मैं आपको दूसरा फ़ोटो दिखाता हूँ इनको जो उन्होंने भेजा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिखेगा, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये रेखा आके डाउन होके हार्ट लाइन की तरफ जा रही है, बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। तो ये बताती है कि पहले विवाह का टूटना, पहले विवाह में अलगाव आदि चीज़ों को ये बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला आप जो विवाह के बारे में चर्चा हुआ था तो वो नहीं टिकेगा, ऐसा मुझे लगता है। ईश्वर करे मेरी बात गलत हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस सब चीज़ सही हो, बट ये स्थितियाँ मुझे ऐसी लगती हैं यहाँ पे नहीं टिकेगा। दूसरा एक अटैचमेंट आपका होगा और इसी एज में होगा, 6 महीने के आगे पीछे में, और वो अटैचमेंट को आप कोशिश कीजिए कि रिश्ते का नाम दीजिए, ठीक है, आपके लिए उत्तम रहेगा। केवल उसको अटैचमेंट लेके मत चलिएगा, ये आपको सही नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी चलिए, ये देखिए मस्तिष्क रेखा का जो मैं बता रहा था कंडीशन इस फोटो में और भी ज़्यादा क्लियर है, यहाँ से लेके पूरा डार्किश, ये पूरा फैलाव, मस्तिष्क रेखा कंडीशन बहुत ख़राब यहाँ पे। तो ये मानसिक चिंता, बेचैनी,
एक उन्माद, ये सारी चीज़ों को बताता है ऐसे समय में। ठीक है, आप देखेंगे जीवन रेखा पे, तो जीवन रेखा पे कुछ बातें करूं तो ये इससे पहले देखिए ये इनकी अटैचमेंट की लाइन गई, ये अटैचमेंट की लाइन आप देख पा रहे हो, ये देखिए अटैचमेंट की लाइन। ठीक है, अब इस अटैचमेंट की लाइन को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इस पर मैंने एक विशेष वीडियो भी बनाया था कि ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे गौर से, यहाँ पे देखना है आपको, ये अटैचमेंट की लाइन इनकी गई, मैं इसी को यहाँ पे बड़ा करके बता रहा हूँ। आप देखेंगे इस पे एक द्वीप बन रहा है, ऐसा, ये आपको एक द्वीप बन रहा है यहाँ पे। जब कभी भी अटैचमेंट की लाइन पर द्वीप बने, ऐसे समय में जो भी अटैचमेंट होता है वो नहीं टिकता है, उससे धोखा मिलता है, वो अटैचमेंट गलत तरीके से देखा जाता है। ठीक है, ये स्थिति बनती है। तो इनका जो ये एज आया, ये लगभग 23 के आसपास का एज आ रहा है। उस एज में इन्होंने शादी किया और वो इनके लिए सफल नहीं रहा। आप देखें इसी चीज़ को पुष्टि कर रहा है यहाँ पे एक और चीज़, ये आपकी चंद्रमा से अटैचमेंट की लाइन गई और उसको इसने क्रॉस मारा यहाँ पे। तो ये एज भी आपका आ रहा है ना, अगर भाग्य रेखा पे निकाल के देखें इसको, तो ये भी आपको 23 के अराउंड का एज आ रहा है। यहाँ पे भी जब कभी किसी दूसरे का आगमन हुआ और ये रेखा उसको जब काटे तो ये चीटिंग को बताता है। तो वो व्यक्ति के आने के कारण से आपके लाइफ में बुरा होगा या वो व्यक्ति आपको चीट करके जाएगा, ये ऐसी स्थिति बनती है। वो ये स्थिति भी बताती है कि ये समय में भी ये कनेक्शन नहीं टिकेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ बनी हुई हैं यहाँ पे। उसके बाद में देखेंगे ये 28 के एज में बहुत बुरा आपको एक मेंटल शॉक लगा, एक परेशानी आपको आई 28 के एज में। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे 32 के आसपास में भी आपको एक परेशानी आई, ये भी आपको परेशान किया होगा इसने, एक चिंता, एक कोई ना कोई जीवन में परेशानी 28 के आसपास में भी आई होगी, और ये बड़ी परेशानी है, ये छोटी मोटी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद की स्थिति अगर हम देखें इन इस हाथ में, तो जीवन रेखा यहाँ से मुझे फैलती हुई दिख रही है और यहाँ पे जीवन रेखा टूट रही है। तो देखिए अभी जीवन रेखा का फैलाव, जीवन रेखा क्या क्या चीज़ को बताती है? जीवन रेखा आपका हेल्थ को बताती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये आपके कुटुंब को, आपके परिवार को और आपके संतान को बताती है। तो आप, जाहिर सी बात है, अभी आप जिस स्थिति में हैं, आपने पारिवारिक, यानी कि मैंने पहले ही कहा हार्ट लाइन इतना फैल के चल रही है, इमोशनल आदमी परेशान है, तो अपने परिवार को लेके ही चिंता में हैं आप, और ये चिंता आपको यहाँ पे दिख भी रही है। तो ये देखिए चिंता स्थिति ख़त्म कब हो रही है वो भी देख लेते हैं। ये मैंने कहा 34-35 के एज में अटैचमेंट की लाइन एक बन रही है, तो 38, ये मान के चलिए कि 38 के बाद से, देखिए 38 में भी आपको एक कुछ शॉक लगेगा, एक मेंटल शॉक लगेगा विथ प्रोग्रेस भी मिलेगा और शॉक भी लगेगा आपको। 38 का एज भी आपको ऐसा मिलेगा, और वो एज के बाद में आपकी गाड़ी थोड़ी सी पटरी पे आएगी। 38 के बाद में आपका जीवन काफ़ी आराम तो होगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, 38 के बाद में आप देखो इसी को 38 के एज में आपको एक कट लगा और यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तो पैरेलल चीज़ें मैच हो रही हैं। तो एक नुकसान होगा आपको, कुछ ना कुछ नुकसान होगा आपको 38 में, और उससे प्रॉफिट भी होगा। ये नुकसान आपको भाग्य में हो सकता है, या फिर ये नुकसान आपको धन में हो सकता है, क्योंकि धन की रेखा भी यही है और भाग्य की रेखा भी यही है। ठीक है ना, उस चीज़ पे दोनों को एंगल लेके चलना। 38 के एज में यहाँ पे कुछ मेंटल सेटबैक मिलेगा विथ प्रॉफिट, और वो जो प्रॉफिट है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में देखते हैं। ये जो एज आपका आ रहा है, ये 44-45 पे 45 के आसपास के एज में आपको जीवन रेखा टूट रही है। तो 45 के बाद से थोड़ा हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको हेल्थ में और ख़ास करके मेंटल हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेखा थोड़ी सी डार्किश होकर चल रही है, थोड़ी गहरी होकर चल रही है, और यहाँ पे जीवन रेखा फैल रही है। तो स्वास्थ्य संबंधी मसले आपको परेशान कर सकते हैं, या आपको पारिवारिक मसले, आपके स्वयं निजी, आपका जो एक फैमिली लाइफ है उससे रिलेटेड मसले आपको परेशान कर सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि गुरु आपको मारक की स्थिति बनाया हुआ है, दाम्पत्य का सुख आपको नहीं देने की स्थिति में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुछ आराम के लिए मैं आपको उपाय यही कहूँगा,
देखिए, ईश्वर से ही प्रार्थना ही उपाय है। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का डेली 108 बार जाप करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। इससे आपको ये जो गुरु से संबंधित जो परेशानी है उससे आराम मिलेगा, कम होगा, आराम नहीं मैं ये बोलूँगा कि उसमें कमी ज़रूर आएगी, कुछ तो आपको राहत मिलेगा। ठीक है, इसको करना चाहिए आपको। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये डेली आप 108 बार करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे स्थितियाँ अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके हाथ में, दोनों हाथ में मैं देख रहा हूँ कि विवाह रेखा सिंगल है और वो भी डाउन है, उसके ऊपर विवाह रेखा मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि अटैचमेंट की लाइन ज़रूर है, तो हो सकता है आप इस अटैचमेंट की लाइन को अटैचमेंट ही बना के रखें, उसको विवाह का रूप ना दें, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और जो बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फिर ये आपको ये चिंता दे सकती है, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं आपको कहा कि इसको आप अटैचमेंट मत रहने दीजिए, इसको एक रिश्ते का नाम देने का सोचिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, बाकी देखिए भाग्य रेखा पे मैं कुछ बात करता हूँ। भाग्य रेखा में जब हम देखते हैं तो ये हमने देखा कि ये 23 के आसपास का एज जो हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे एक आपको गलत फैसला लिया, एक व्यक्ति के कारण से आपके जीवन में आपको, जो मैंने इस अटैचमेंट के बारे में बताया, वो आपको नुकसान देखने को मिला। उसके बाद में एक प्रोग्रेस आपको मिला है करीबन 28 के एज में, 28 के एज में अच्छा प्रोग्रेस मिला। 28 के बाद में ये देखो यहाँ से भी एक और छोटी सी लाइन जाके भाग्य रेखा में जुड़ रही है और ये क्लियर है। तो ये एज आ रही है लगभग 34-35 के इन बिटवीन की एज आ रही है। यहाँ पे अटैचमेंट की लाइन आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके जीवन में कोई आएगा जो आपको मदद करेगा, ये अच्छी स्थिति बन रही है यहाँ पे, और ये स्थिति यहाँ पे भी, तो दोनों मैच हो रही है। तो इसको नाम देने का सोचिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये 40वां साल में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 40वां साल में आपको एक धन का कट लग सकता है, जो 38-40 में कह रहा था, यहाँ पे भाग्य रेखा के हिसाब से 40 आ रहा है। तो इसको आप एक काम करिएगा, इसको जो मैंने अभी 38 कह रहा था इसको 40 कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइन यहाँ से एकदम ज़्यादा बो हो गई है, हो सकता है इसके कारण से मैच नहीं हुआ। इसको 40 कर लेना है। 40 के एज में आपको एक सेटबैक मिल सकता है और एक प्रॉफिट भी होगा, जो मेजर प्रॉफिट होगा, बिगर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में आगे की स्थिति, धन की स्थिति के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। धन की स्थिति बहुत सही चल रही है, दोहरी मस्त भाग्य रेखा चल रही है अप टू 53 तक, बहुत अच्छी स्थिति है। आगे की स्थिति, इसका साथ आपको बंद हुआ, ये चला और ये लपटा के चलना चालू कर दिया है। तो देखिए, मैं हमेशा यही बोलूँगा, ऐसे समय में इमोशनल, कभी भी मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित मैटर को या उससे संबंधित कोई भी डिसीजन को इमोशनल होके मत लीजिएगा, कभी भी नहीं लेना है आपको, क्योंकि भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके रुकती हुई दिखती है, भले ही लपटा के आगे चल रही है, और उसमें भी जा रही है तो गड्ढे पे जा रही है। खर्च की स्थिति, संचित धन का नाश होना, या फिर जितना कमाओ उतना उड़ाओ, ये स्थिति। संचय की तरफ में इंसान का मन नहीं जाता, किसके लिए संचय करें, ये स्थिति बना देता है। तो धन के संचय की तरफ ध्यान दीजिए, और ख़ास करके मनी संबंधित मैटर पर इमोशनल होकर मत सोचिए। ठीक है, बाकी धन के लिए आपको ये चीज़, शुक्र जो है आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको लाइफ में कभी लग्जरीज की कमी होने नहीं देगा। शुक्र आपको धन दौलत देगा और अच्छे मात्रा में देगा, नो डाउट। बस ये है कि आपको उसको सही ढंग से संचित करना है, उसको सही रूप देना है। ये जो डिसीजन है आपका, इमोशनल फैसला मनी से संबंधित मैटर पे नहीं लेना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आपके प्रश्नों को अब एक बार समग्र रूप से फिर से दोहरा देते हैं। सबसे पहले आपने कहा है कि पहली शादी टिकेगी या नहीं, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं टिकेगी। ठीक है, दूसरी शादी होगी कि नहीं आपने कहा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा अटैचमेंट मुझे दिखती है, शादी का रूप देना आपका काम है, क्योंकि दूसरी विवाह रेखा मुझे दोनों हाथ में नहीं दिखी। हाँ, ये ज़रूर है कि अटैचमेंट की लाइन है यहाँ पे, तो ये भी एक योग बनता है विवाह का, केवल विवाह रेखा से नहीं देखते हैं, ये भी विवाह का योग बनता है। तो इसको लेकिन आपको थोड़ा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, आपको ही उसको रिश्ते का नाम देने की तरफ सोचना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ अटैचमेंट तो है बिल्कुल, अभी नियर 6 महीने के अंदर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, या हो सकता है मिलना चालू हो गया होगा। बाकी कोर्ट केस, जेल यात्रा, कोर्ट केस में बोल सकता हूँ, कोर्ट कचहरी का मैटर आपको देखने को मिलेगा जीवन में, लेकिन जेल यात्रा की तरफ में कोई ऐसा योग नहीं है।
बाकी लाइफ कैसी रहेगी, तो लाइफ आपको थोड़ा आपको संभालना है। कैसे संभालना है? हेल्थ के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा, हेल्थ को लेके और ख़ास करके मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सावधान रहिए। ज़्यादा मेडिटेशन की तरफ में ध्यान दीजिए, थोड़ा मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी जिस पीरियड से आप गुजरने वाले हैं लगभग 40 तक, ये पीरियड बहुत ज़्यादा टफ पीरियड रहेगा। 39 के अराउंड तक, 39 के बाद से चीज़ें थोड़ी सी राहत भरी आपको ज़रूर मिलेंगी। और जो भी चिंता है आपको, आपके गृहस्थ से संबंधित मसले ही आपको परेशान करेंगे, तो इसको बढ़ने नहीं देना है। जो मैं आपको फिर से दोबारा कह रहा हूँ, इसको अगर ये कभी हो तो इसको रिश्ते का नाम देने की तरफ में प्रयत्न कीजिए। नहीं तो ये अगर आपने केवल इसको अटैचमेंट तक रखा तो फिर ये आपको परेशानी देगा, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल के लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि इनको पैसे के लिए इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा ठीक ठाक है, जीवन में कर लेंगे, इनको चीज़ें कमी नहीं होंगी। धन संबंधी मसलों पर इनको कोई इशूज़ नहीं होगा। ये चीज़ें स्थिति बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था इनके हाथ का संपूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर कुछ वीडियो देखने के बाद कुछ लगे, कुछ पूछना चाहिए, कुछ डाउट है, तो आप बात कर सकते हैं, या कुछ छूट गया है या फिर और भी कोई प्रश्न आ गए हैं सुनने के बाद में, आप उसको फ़ोन पे बात कर सकते हैं। बाकी मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।